चलिए सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो लखनऊ में मौजूद है। यहाँ का जो खाद्यान्न होता था वो गरीब के पेट में नहीं जाता था, वह पार्टी विशेष के लोगों के जेब में पैसा चला जाता था और यहाँ का खाद्यान्न बांग्लादेश और नेपाल में बिक जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के हर गरीब को बिना चेहरा देख करके उनको शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लोग सपना देखते थे, क्या ये हो पाएगा? हमने कहा क्यों नहीं होगा जी, उत्तर प्रदेश में किस चीज की कमी है? लोगों ने कहा पैसा नहीं है। हमने कहा पैसा तो हम बनाएंगे ना, पैसा तो हम बनाएंगे। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता में आने पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, उत्तर प्रदेश आज 5 बड़े एक्सप्रेसवे बना रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंच रहा है, वहां से वाराणसी जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की भी स्वीकृति प्रदेश सरकार ने दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए अपनी यहां से सहमति दे दी है। बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप अनुमान करिए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक रूप से आजादी के बाद से आर्थिक पिछड़ेपन के दंश को झेल रहे थे। और मध्य उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठती थी कि आखिर हमने क्या है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। हमने कहा क्या किसी ने, सबने अच्छा किया है, गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ को जोड़ेंगे प्रयागराज के साथ में। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कोई किसान आंदोलन नहीं तो भट्टा पारसोल में किसानों पे गोली चलाई जाती थी। बस्ती के मुंडेरवा में चीनी मिल चलाने को लेकर के किसानों की हत्या की जाती थी। रामकोला में किसानों पर गोली चलाई जाती थी। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जमीन अधिग्रहण भी हो रही है, कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी किसान ने जमीन दी है, अगले कुछ ही घंटों के अंदर उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, वो खुशी से झूम उठता है, आता है हमारे पास, कहता साहब हम भी जमीन देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हम एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में। जेवर में एयरपोर्ट, याद करिए, भट्टा पारसोल का वह क्षेत्र है जहां पर किसानों पे गोलियां चली थी। और जब मैं वहां पर, हमारी एक राज्य से प्रतिस्पर्धा हो गई कि एयरपोर्ट कौन बनाएगा, मैंने कहा नहीं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम बनाएंगे। तो मैं अधिकारियों से वहां कहा, मैंने कहा मुझे 1 महीने के अंदर जमीन चाहिए। 1 महीने के बाद जब मैं वहां गया तो पता लगा वहां जमीन दी ही नहीं थी। मैंने कहा भी जमीन का क्या हुआ? उन्होंने कहा सब लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं मीटिंग में जा रहा हूं, उन किसानों को मेरे सामने बुलाओ। 1 घंटे के बाद किसान सभी मेरे पास आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भी देखो गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो होना था सब हो चुका है। अब विकास की संभावना ये जेवर और आसपास के क्षेत्र में बनेगी। और उस क्षेत्र को आजादी के बाद से उपेक्षित छोड़ा हुआ था, अपराध वहां होता था, बड़े भयंकर अपराध होते थे। तो मैंने वहां के सभी किसानों से अनुरोध किया, मैंने कहा क्या आप अपने बच्चों को इसी अपराध की अंधेर गर्दी में धकेलने के लिए करना चाहते हैं, या यहां पर जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा करके उनके जीवन को सुधारना चाहते हैं? अब तय कर लीजिए। उन्होंने कहा मुआवजा कितना मिलेगा? मैंने कहा देखो पहले तय करो कि आपको एयरपोर्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो फिर मेरे साथ 1 घंटे के बाद बैठिए। 1 घंटे के बाद आए, उन्होंने कहा कि हम चाहते तो हैं एयरपोर्ट, लेकिन हम 4 गुने से कम मुआवजा नहीं लेंगे। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसा है नहीं, मैं 2 गुना दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो बताइए।
उन्होंने कहा और समय दीजिए। मैंने कहा 1 घंटे के बाद फिर बात करूंगा। और भाइयों बहनों, 1 घंटे के बाद उन्होंने फिर मुझसे समय लिया। 1 महीने के बाद वही सभी किसान यहां लखनऊ में आए। उन्होंने कहा साहब, हमने अपनी पूरी जमीन रजिस्ट्री कर दी है, एयरपोर्ट हमारे यहीं बनना चाहिए। और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल आज जेवर के उस एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य करने जा रही है। आप सोचिए, जिस दिन जेवर का वो एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश जिस दिन ये सभी एक्सप्रेस हाईवे बन करके तैयार होंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई रोक नहीं पाएगी। ये काम पहले भी हो सकता था। सपा बसपा को बहुत समय मिला, आखिर वे सब इस कार्य को क्यों नहीं कर पाए? इन्होंने अपने घर को भरा। इनके लिए परिवार ही पार्टी थी। वे अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाए। और उसके बाद प्रदेश को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया, प्रदेश की दुर्गति कर दी। जिन 42 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, इन लोगों को सपा बसपा की सरकार के समय भी आवास मिल सकते थे, लेकिन गरीबों की चिंता नहीं थी। ये जो 42 लाख लोगों को आवास दिलाए गए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, उत्तर प्रदेश का नागरिक था, और इसलिए आवास मिले हैं। और आवास का लाभ प्राप्त करके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आज उसको एहसास हुआ है कि बाकी लोगों ने शोषण किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, भ्रम में डाल करके उनको शोषित किया है, लेकिन सही मायने में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के साथ न्याय किया है। 2 करोड़ 16 लाख 2 करोड़ 61 लाख लोगों का शौचालय, इस शौचालय केवल शौचालय नहीं है, ये नारी गरिमा की रक्षा का माध्यम तो है ही, साथ साथ कई बीमारियों से बचाव का ही माध्यम है। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी से जो नौजवान यहां पर आए होंगे, इनके यहां एक बीमारी हुआ करती थी, इंसेफ्लाइटिस की, मस्तिष्क ज्वर की, और इसी महीनों में 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर के बीच में 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत होती थी इस बीमारी से। 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत। और 1977 से लेकर के 2017-18 तक मौत का सिलसिला ऐसे जारी रहा। आखिर क्या कर रही थी कांग्रेस, क्या कर रही थी सपा, क्या कर रही थी बसपा? मरने वाले बच्चे 90% बच्चे या तो अल्पसंख्यक समुदाय के थे या फिर मलिन बस्तियों के थे, लेकिन कोई पुरसा हल नहीं। और भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन में एक घर में शौचालय देने, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था क्या की गई कि बीमारी समाप्त, इंसेफ्लाइटिस हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। एक मॉडल खड़ा हुआ और स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में तो सहायक रहा ही। सबसे बड़ी आबादी का राज्य अगर कोरोना का सबसे अच्छा प्रबंधन किया है, तो भाइयों बहनों, उसके पीछे भी यही कारण है, वही प्रबंधन जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में वही है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये वही प्रदेश है जहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कौन ऐसा जनपद है जहां दंगे न हुए हों? जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा खड़ा हो जाता था। हम पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, या अगर दंगा नहीं है तो प्रशासन उसको रोकता था।
आप होली नहीं मनाएंगे, 12 बजे सायरन बजेगा। आप दीपावली के समय 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, प्रशासन का सायरन बज जाता था। आप कावड़ यात्रा में या तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो डीजे नहीं बजाएंगे, शंख नहीं बजाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। अजीब सी शर्तें होती थी। कोई सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं था जहां पर वर्ग विशेष के पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए रेड कालीन बिछाई जाती थी। लेकिन जब भी हिंदू पर्व और त्योहार आते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता था। नहीं, ये नहीं मनेगा। प्रदेश के थानों में और जेलों में एक ही पर्व मनाया जाता था, जन्माष्टमी का। सपा बसपा दोनों सरकारों ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन जब हम लोग आए, सबसे पहला पर्व आया था कावड़ यात्रा का। लोगों ने कहा कि प्रशासन आया मेरे पास, कहा साहब 6 राज्यों की श्रद्धालु आती है, बहुत भीड़ होती है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? कहा साहब दंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्यों बैठा हूं यहां? अरे हम लोग आए इसीलिए हैं, उसी दंगे को रोकने के लिए ही आए हैं, उस दंगे को रोकने के लिए आए हैं। और ये चिंता तुम्हें नहीं, ये चिंता मुझे होनी चाहिए। प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर जनता ने सौंपा है। पार्टी ने दायित्व मुझे दिया है, मुझे तय करना है कि उनको सुरक्षित हम कैसे रखेंगे। लेकिन कावड़ यात्रा होनी है तो होगी। और मैंने कहा सभी राज्यों से भी अनुरोध कर लो कि हम कावड़ यात्रा नहीं रोकेंगे, उनके लिए इंतजाम करेंगे। स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक करो। और ये कावड़ यात्रा चाहे गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच की हो, बस अयोध्या से बस्ती के बीच हो, प्रयागराज से वाराणसी के बीच में हो, या बरेली से निकलने वाली कावड़ यात्रा हो, या लखनऊ से महादेवा की यात्रा हो, जितनी भी यात्राएं हैं, मैंने कहा स्वयंसेवी संगठनों से बातचीत करो, व्यापारिक संगठनों के साथ भी संवाद बनाओ। और अच्छा होगा जगह जगह उनके लिए भंडारी की व्यवस्था करो, गर्म पानी की व्यवस्था करो, आराम की व्यवस्था करो, और निगरानी के साथ साथ पुष्प वर्षा भी सरकारी हेलीकॉप्टर से करो। ये मैं दे रहा हूं, आप इसका उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा संपन्न हुई। एक ब्रांड बन गया उत्तर प्रदेश का। और बनाए क्यों नहीं हम?